जोहार झारखंड। मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त आरजे आशीष और आप सुन रहे हैं रेडियो श्रीनाथ, जहां शिक्षा, संस्कृति, नृत्य और संगीत और आपकी पसंद की हर बात होती है। आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक जबरदस्त लाइनअप। आज की शाम यारों के नाम। तो क्यों ना इस आज की शाम को एक शायरी से शुरुआत की जाए, क्यों ना इस महफिल के जरिए सुहानी आज की शाम की जाए, क्यों ना इस महफिल के जरिए सुहानी आज की शाम की जाए। पूरी हो ना हो पर कोशिश एक नाकाम की जाए। प्यार मोहब्बत की तो बातें हमेशा होती रहती है यारो, प्यार मोहब्बत की बातें तो हमेशा होती रहती हैं यारो। क्यों ना आज की ये सफर दोस्ती के नाम की जाए। प्रिय मित्र, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। आशा करता हूँ तुम भी वहाँ कुशल मंगल होगे। आज मेट्रो से सफ़र करते हुए जब मेट्रो अचानक एक स्टेशन पर रुकी तो मुझे हमारी एक बात याद आ गई। तुम्हें याद होगा कॉलेज के दिनों में जब एक विषय में मेट्रो के बारे में चर्चा की जा रही थी, तब हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। हम एक दिन साथ में अपने याराना अंदाज में मेट्रो पर यात्रा करेंगे। तुम्हें याद होगा ठीक अपने कॉलेज के पास जब मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा था तो हमने वादा किया था कि इसकी पहली सवारी के सूची में हमारा भी नाम होगा। और जब 2 साल बाद बनकर यह तैयार हुआ तो हम दोनों का एक साथ यात्रा करने का सपना अधूरा रह गया। मेट्रो की तरह जो अपनी तेज गति से सफ़र पर बढ़ती जाती है, हमारी ज़िंदगी भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन वक्त के इस दौर में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारी दोस्ती की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह मेट्रो हर स्टेशन पर रुककर ठहरने का सीख देती है, मेरे मित्र, मुझे लगता है कि मेट्रो जैसी रफ्तार में बढ़ रही ज़िंदगी में स्टेशन के पड़ाव की तरह हमें भी अपनी दोस्ती की गाड़ी को रोककर हमें हमारे अधूरे सपनों को पूरा करना चाहिए। तुम्हें याद होगा मेरे मित्र, जब हम कॉलेज में थे तो हमारे पास छोटे छोटे सपने को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, और आज जब हमारी जेब पैसों से भरी पड़ी है तो हमारे छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए वक्त नहीं है। मेट्रो की तेज रफ्तार सी है जिंदगी, लेकिन स्टेशन की पड़ाव पर रुकना भी जरूरी है। कभी हुआ करते थे जेब खाली पर सपने देखते थे पूरे। आज भरे हैं जेब पर सपने हैं अधूरे। मेरे दोस्त, रुकना भी ज़रूरी है, मिलना भी ज़रूरी है, और जो रह गए हैं ख्वाब पीछे उन्हें वक्त रहते पूरा करना भी ज़रूरी है। हमें नहीं पता इस मेट्रो से रफ्तार भरी ज़िंदगी की मंजिल कब पूरी हो जाए, इसलिए समय रहते ज़िंदगी के इस सफ़र का भरपूर आनंद और रिश्तों को सहेजना भी ज़रूरी है। मैं अपने वाक्यों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। आशुतोष महाराणा, क्या आप तैयार हैं? जी। आपका समय शुरू होता है अब। दिनांक 12 दिसंबर 2024। आप सुन रहे हैं श्रीनाथ एफएम। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं आरजे आशुतोष आप सभी को स्वागत करता हूं श्रीनाथ एफएम में। आज मैं आपको अपने कॉलेज के पुराने मित्र को लिखा एक पत्र सुनाने जा रहा हूं। प्रिय मित्र जोया, कैसी हो? आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल होगा। माता पिता को मेरा प्रणाम और प्यार। आशा करता हूं कि वे लोग भी स्वस्थ होंगे। याद है तुमको
हमारा पीला स्कूटर जिसका नाम तुमने प्यार से धन्नो रखा था। हम दोनों उसमें साथ कॉलेज जाया करते थे। मैं स्कूटर से तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर के सामने हॉर्न बजाता था और तुम बाहर आती और हम दोनों साथ में कोचिंग भी जाया करते थे। याद है, एक दिन धन्नो का टायर पंचर हो गया और तुम किस प्रकार उदास हुई थी। क्या तुम्हें याद आ रही है वो पुराने समय? धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी स्कूटर धन्नो की किस प्रकार आदत हो गई थी कि हम तुम्हें लेने तुम्हारे घर के रास्ते पर होते थे कि तुम स्कूटर की फट-फट आवाज़ से बाहर आ जाती थी और मुझे हॉर्न तक बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। याद है, गर्मियों की छुट्टियां हुई थी तो तुम्हें तुम्हारी स्कूटर धन्नो की किस प्रकार याद आ रही थी। तो हम घूमने के लिए नज़दीक के डैम में गए थे और मुझसे स्कूटर धन्नो की चाबी खो गई थी। स्कूटर मेरा था परंतु मुझसे ज़्यादा तुम परेशान थी, मानो स्कूटर मेरा नहीं तुम्हारा था। चाबी बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला और हम दोनों धन्नो को धक्का देते हुए घर आए थे। क्या तुम्हें याद है जो कॉलेज के दिनों में हुआ था? ठीक उसी प्रकार आज फिर एक बार मैं तुम्हारी स्कूटर धन्नो को धक्का लगाकर गैराज तक ले गया मरम्मत करवाने, क्योंकि स्कूटर खराब हो गई थी। आशा करता हूँ कि तुम्हें कॉलेज के वो पुराने दिन अवश्य याद होंगे और ये पत्र तुम तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगी और मैं तुम्हारे पत्र का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि हम जल्द ही मिलेंगे और हम दोनों उस स्कूटर में बैठ पुराने समय को याद करेंगे। धन्यवाद आरजे आशुतोष को सुनने के लिए।